गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका चैप्टर 5 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। जो ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल। मेलेबल मीन्स थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टाइल का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट करना। तो नॉन मेटल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम अ प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन टू द मेटल्स अकरिंग नियर द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम पे क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की? बॉटम में लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं जो कम रिएक्शन करते हैं। नेम अ मेटल दैट इज़ कैप्ट अंडर कैरोसिन। कैरोसिन में जो रखा जाता है दैट इज़ सोडियम। क्यों रखा जाता है बेटा? क्योंकि जो है सोडियम बहुत ही फास्टली विगोरसली जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ और एयर के साथ, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। What type of reaction is the reaction between copper sulfate solution and zinc plate? कैसी रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट और जिंक प्लेट में? दैट इज़ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो है मेटल जिंक जो है वो कॉपर को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो कॉपर का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है और कॉपर जो है नीचे बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इज़ इट एसिडिक और बेसिक? तो ये एसिडिक होगा क्योंकि सल्फ़र जो है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो भी बनाता है ऑक्साइड वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हैं एल्यूमिनियम एंड लेड, नॉन मेटल्स हैं आयोडीन, कार्बन एंड सल्फर। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, लेड का सिंबल Pb होता है, आयोडीन का I होता है, कार्बन का C एंड सल्फर का S होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में आप क्या जानते हो? रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को इस तरीके से अरेंज करा गया है वर्टिकल कॉलम में। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स जो टॉप में मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, और जो लास्ट में बॉटम में है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट, मोर रिएक्टिव मेटल जो है उसकी टेंडेंसी होती है कंपाउंड्स बनाने की ज़्यादा, और ऐसे मेटल्स जो है आर फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाई टेंडेंसी होती है दूसरे के साथ कंबाइन करने की, दैट्स वाई। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रीली मिल जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए किसी के साथ मिक्सअप होकर आपको मिलेंगे नहीं कंपाउंड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक बेसिक? कौन सा एसिडिक है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अगेन नॉन मेटल्स हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल्स हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेंशन वन मेन यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉपर, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन का यूज़। कॉपर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल बनाने में, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल बनाने में, फास्फोरस मैचस्टिक बनाने में, येलो रेड फास्फोरस दो मिलते हैं। हाइड्रोजन किसके मैन्युफैक्चर में? वेजिटेबल घी से हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करके वेजिटेबल वनस्पति घी जो बनाए जाते हैं वो उसमें हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद बॉइलिंग वाटर। मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, OH हम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ करते हैं, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। देखो सिंबल्स में जो फर्स्ट नेम होता है वो कैपिटल होता है, दूसरे वाला स्मॉल होता है। जैसे मैग्नीशियम देखो कैपिटल M और स्मॉल g लिखा है, तो कैपिटल M कैपिटल फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर स्मॉल, तो इसलिए G आया हुआ है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। अंडर नॉर्मल प्रेशर में सारे मेटल्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के बाकी सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। कलर की बात करते हैं, बहुत सारे मेटल सिर्फ गोल्ड और कॉपर को छोड़ के सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड
गोल्डन येलो कलर का। अपीयरेंस की बात करें, सारे मेटल्स शाइन करते हैं। हार्डनेस की बात करें, सारे मेटल्स हार्ड है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि उनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट मीन्स खिंचाव, कितना वो फोर्स झेल सकते हैं। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेलेबिलिटी दैट मीन्स उनको हैमर करके पतली पतली शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, दैट मीन्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास होती है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सबकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। सोनोरिटी का मतलब क्या है, मेटल सोनोरस होते हैं, जब आप इनको स्ट्रक करेंगे तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। More reactive metals occur in combined form whereas less reactive metals occurs as free state. Give reason. रीज़न देना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो तो कंपाउंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जो लेस रिएक्टिव है वो ऐसे ही मिल जाते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कंपाउंड बनाने की, वो कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए ऐसे मेटल्स कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। दूसरी तरफ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी नहीं होती, वो फ्रीली नेचर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें इसको बताना है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे तो, और हम ये भी जानते हैं ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। दैट मीन्स अगर साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे हम उसको दूसरे के, तो वो उसको उसकी जगह से हटा देगा और ख़ुद उसकी जगह पे आ जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है और कॉपर मेटल अलग से रह जाती है। मैग्नीशियम रिबन जो है उसके ऊपर कोट हो जाती है किसकी, रेड ब्राउन लेयर की, किसकी, उस वो भी किसकी, कॉपर की। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, क्योंकि एक कलरलेस कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है जो कलरलेस होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मेलेबिलिटी, नेम द मोस्ट मेलेबल मेटल। मेलेबिलिटी का मतलब है जब आप इसको हैमर करोगे वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलेबल है क्योंकि हम उसको एक पतली सी लीफ की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन यूजेज ऑफ द फॉलोइंग, फास्फोरस का यूज़ मैचस्टिक बनाने में, रेड पॉइजन बनाने में, फास्फोरिक एसिड बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में। सल्फ़र का यूज़ गन पाउडर बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर के प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सल्फ़र डालने से लचीलापन, इलास्टिसिटी जो है रबर की वो अच्छे से प्रोवाइड होती है। कॉपर की बात करें तो इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल, यूटेंसिल्स, कैटल्स, कॉइन्स, ये सब बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर मेकिंग एलॉय, एलॉय बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। आयरन की बात करें, ब्रिज, इंजन पार्ट्स, आयरन की शीट्स, बार्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम की बात करें, इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स बनाने के लिए। यूटेंसिल्स बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसमें दो मेटल्स या एक मेटल एक नॉन मेटल मिक्स होकर मॉल्टन स्टेट में बनाई जाती है। मेटेलिक पेंट्स बनाने के लिए, एल्युमिनियम फॉयल जो हम यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए उसमें यूज़ होता है। हाइड्रोजन का यूज़, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम यूज़ होता है साथ में वेल्डिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, अगेन वेजिटेबल घी बनाने के लिए, और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ टिक ऑड वन आउट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्सेनिक, क्लोरीन, इसमें से कौन सा अलग है, दैट इज़ आर्सेनिक, बाकी सब नॉन मेटल हैं। सेकंड, डल, नॉन मेटल्स, ब्रिटल, मेंटल, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसमें से कौन सा अलग है, मेटल्स। अदर आर रिलेटेड विद नॉन मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स से रिलेटेड हैं। थर्ड वन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, इसमें कौन सा अलग है, कॉपर, बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन से अबव हैं।
नेक्स्ट सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, कार्बन, इसमें कौन अलग है? ग्रेफाइट। बाकी सब क्या है? नॉन कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कौन अलग है? जिंक ऑक्साइड। बाकी सब क्या है? सॉल्युबल हैं वाटर में। नेक्स्ट डेफिनेशन, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी अगेन थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट करना। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एसिड्स बना देते हैं। एक्टिविटी सीरीज़, एक्टिविटी सीरीज़ क्या है? वर्टिकल कॉलम में हमने मेटल्स को अरेंज किया है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। टॉप में जो है मोस्ट रिएक्टिव और लास्ट में जो है लीस्ट रिएक्टिव हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है? जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसे हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यूजेस ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यूज़ कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, अलॉय बनाने के लिए। मेटालिक पेंट्स, मेटल के पेंट्स फॉयल बनाने के लिए, पैकेजिंग, फूड की पैकेजिंग में, और मेडिसिन्स बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्विक असाइनमेंट, द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। डैश इज मेलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज ए पार्ट मेटल। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज सोडियम। The reaction zinc plus copper sulfate solution, zinc sulfate solution plus copper indicates that the metal which is placed lower in reactivity series is lower. कौन नीचे है reactivity series में इस reaction के according? That is B part copper. One word, shining metals that can be beaten into thin leaf, पत्ती की फॉर्म में, सिल्वर और गोल्ड। मेटल जिसको नाइफ से काट सकते हो, सोडियम। रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से, मेटल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्साइड बहुत सारे मेटल्स के जो रिएक्ट करते हैं एक एसिड के साथ और बेस के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फिफ्थ, मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनसे क्वाइंस बनते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की बात करें तो मेटेलॉइड्स क्या हैं? बोरोन, बोरोन एक मेटेलॉइड है। सोनोरस, सोनोरस कौन होते हैं? मेटल्स। एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एल्युमिनियम की बात करें तो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। आयोडीन की बात करें तो टेबल सॉल्ट बनाने के लिए। तो ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसके ऑरल क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ओके बेटा, दैट्स ऑल।